से जो कहा निभाना भी जरूरी है, परंतु साथ में दासी का जाना भी मेरे साथ बोलोगे जाकर
दिव्य दान। और जब गंज में हो कथा वार्ता सुनाना, दिन गुजर के देर नहीं लगती। अरे अफसोस, वो मर्यादा पुरुषोत्तम जिनके नाम पर धर्म जिंदा है, मुझ जैसी चरण कमल की दासी के दिल से स्त्री धर्म मिटाना चाहते हो, पतिव्रत धर्म से मिटाना चाहते हो। तुमको प्यारी
स्वामी, मुझे मन के कष्टों से न डराओ। मैं हाथ जोड़ती हूँ, मुझे इन चरण कमलों की सेवा न छुड़ाओ। गई थी मन में दमयंती, पति पद पद्म पूजन को, लड़ी थी यम से सावित्री, छीन लिया जब जीवन। सती तारा ने स्वामी के लिए बेजान निज तन दो, तो सीता हीरा आनेगी, साथ चलेगी। मैं इन चरणों की सेवा से ना हरगिज़ मुंह को मोड़ूंगी, सती हूँ सत्य निभाऊंगी, ना अपना इस समय मैं खुद पागल हो रही हूँ। तुझे क्या बताऊँ कि तेरा धर्म क्या है? ये पतिव्रत धर्म ही था जिसके कारण मैंने अपनी जुबान से उफ तक नहीं निकाली। तो बस मैं भी अपने पतिव्रत धर्म से मजबूर हूँ। गुल अपनी नहकत छोड़ दे और साथ ही रंगत छोड़ दे, कभी ये हो सकता नहीं कि वो कहीं तो क्या तुम नहीं मान रहे? ना यदि आपको ये विश्वास है कि 14 वर्ष के पश्चात आप मुझे यहाँ जीवित पाएंगे, तो अवश्य चले जाएं। इन्हें बाधा नहीं होगी सिया के साथ जाने में। मेरा भी हाथ होगा आपका कष्ट। बेटा, ये कदापि नहीं मानेगी। जानकी अपने पतिव्रत धर्म का पालन अवश्य ही करेगी। इसलिए इन्हें भी साथ ले जाना ठीक है। ये ऐसा ही विश्वास है। अच्छा प्रिय, जैसी तुम्हारी इच्छा। अच्छा माता जी, आशीर्वाद दीजिए और वनों में पति सेवा करने की आज्ञा दीजिए। जाओ बेटी, अपना पतिव्रत धर्म अवश्य ही निभाओ। यद्यपि इस समय मुझे महान क्लेश है, हिंदू धर्म पालन के लिए आनंद मन से तुम्हें विदा करती हूँ। विधाता तुम्हें कुशल रखे। माता जी, भाई को वन में जाने की कोई जरूरत नहीं। जब पिताजी नहीं रहे तो कौन लाचार कर सकता है? ये पुत्र है। ऐसी वृद्ध अवस्था में औरतों के वशीभूत होकर उस पुत्र को देश निकाला दिया जिसकी निंदा करने का शत्रु भी तैयार नहीं। बेटा, जरा सोच समझकर काम करो। बस नाम ही गद्दी पर बैठेंगे। यदि कोई विरोध करेगा तो मैं एक एक को देख लूंगा।
अभी सही बाण की परीक्षा, अभी सही आने खंजर, सवाल पैदा जो भी होगा जवाब देगा पानी। लक्ष्मण ये सब कुछ कैसे सहन कर सकता है? पिताजी की इस आज्ञा को कैसे मान सकता है? हमारी इस जिद से सारा कुछ बेचदार हो गया। बस भाई साहब, अब आप भी ज्यादा जिद ना करें। यह नामुमकिन है कि आप वनों में जिंदगी बसर करें और लक्ष्मणिया मेलों में आराम करें। चाहे संसार मेरे रास्ते में रुकावटें डाले, चाहे सूरज और चंद्र पृथ्वी पर उतर आए, चाहे सारी दुनिया की बलाएं मेरे सर पे छा जाएं, लेकिन मैं आपके साथ दोनों में जाऊंगा। अन्यथा इसी जगह आपके सामने अग्नि में चलकर भस्म हो जाऊंगा। अच्छा भैया, यही तुम्हारी जिद है तो जाओ, माता सुमित्रा से आज्ञा ले आओ। मेरी माता तो यही है, यहाँ से मैं नहीं जाता। सुमित्रा भी यही है, यही जान नहीं लगता। तो क्या तुम नहीं मानोगे भैया? भैया, सहूंगा कष्ट बन के मैं पिता का प्रण मैं तोड़ूंगा, मैं छोड़ूंगा जगत को पर, भैया तुम्हें ना छोड़ूंगा। बेहतर तो यही था कि तुम यहीं पर रहते और राजकार्य में भरत का हाथ बटाते। यदि चलने का ही इरादा है तो देर करना बेफायदा है। माताओं को नमस्कार करके जंगल के रास्ते हो। मेरे धन्य भाग है जो आपने अपने पवित्र चरणों से इस भूमि को पवित्र किया। आज आपसे मिलकर भगवान, अब इस दास के घर चलकर कुछ देर विश्राम कीजिए और थोड़ा जलपान करके इस सेवक का सम्मान कीजिए। मुझे पिताजी की आज्ञा है कि 14 वर्ष तक नगर में आ जाऊं और वनों में रहकर तपस्वियों का जीवन बिताऊं। ओह, बड़े आश्चर्य की बात है कि महाराज के मन में ये क्या समाया जो आपको सन्यासी बनाया? हमारी सौतेली माता के लिए महाराज से 2 वरदान इसमें छोटे भाई तो आया और मुझे सन्यासी बनाया। ओहो, इतना अन्याय और माता पुत्रों को सन्यासी बनाए। भगवान आप धन्य है जो ऐसी अवस्था में भी प्रसन्न है। बहुत अच्छा, मैं जाता हूँ और इसी जगह आपके लिए भोजन को जाता हूँ। प्यारे मित्र, अगर ये भोजन ही हमें तो हम घर से क्यों आते? यहीं से कुछ कंदमूल खा लेंगे और अपने पेट की अपनी आपको आए हुए बहुत देर हो चुकी है। अब आप आराम कीजिए और हमारा आराम लीजिए। प्रभु, यहाँ से जाने को तो जी नहीं चाहता,
परंतु आपकी आज्ञा है इसलिए जाता हूं। अच्छा ऐसे ही यदि आप अपनी प्रतिज्ञा से मजबूर हैं तो ऐसे ही तू लक्ष्मण और जानकी जी को तो वनवास नहीं हुआ है, उनको तो वन में जाने के लिए किसी ने नहीं कहा है, इनको ही वापिस भेज दीजिए। महाराज के मन में कुछ तो शांतिया जाएगी। सुनिए मंत्री जी, उस राजा का कौन सम्मान कर सकता है जो खुद तो महलों में रहे और उनकी संतान जंगल में मारी मारी फिरे। जिस जगह एक मित्र और एक शत्रु हो और जिस राज के राजा का राजा भरत हो और राजमाता के कई हो, उस राज का नाम लेते ही आंखों में खून उतर आता है। हम ऐसे राज में कभी नहीं रहेंगे। प्यारे समूह, तुम लक्ष्मण की बातों का ध्यान और मेरी तरफ से पिताजी को कहना कि वो अपने मन को शांति दे। 14 वर्ष जल्द ही खत्म हो जाएंगे। हम अयोध्या आकर उनके दर्शन पाएंगे। धिक्कार है, धिक्कार है। अभागे सोमन, तुझे लाख बार धिक्कार है। कान सुन रहे हैं और बुद्धि सोच रही है, परंतु कुछ समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। तड़प रहा है, रूह में चैन है। हाय इस घटना से पहले मौत आ जाती मेरी। लक्ष्मण, सुमंत की मुझे हो गए। अब हमें हमसे नहीं देखा जाए। जैसे आपकी इच्छा। अभी तक होश नहीं आया। राम के वियोग ने उनको इतना व्याकुल बनाया है। तो मंत्री उठिए, यदि आप भी इसी प्रकार दुखी हो गए तो महाराज को कैसे संतोष आएगा और माताओं को धीरज कौन बताएगा। भाई
इन्हीं कृपा करो, रामचंद्र जी को समझा कर वापिस भेज दो। सामंत जी, ये आप कैसी बातें कहते हैं? आवाज नहीं करवाना प्लीज। चंद्र जी तो आपका मूर्ति छोड़कर चले गए हैं। चले गए हैं तो मैं भी लौट कर अयोध्या वापिस नहीं जाऊंगा। यही किसी बैठ जाओ थोड़ी देर के और रहेगी जी। सिर फोड़ कर बैठ जाओ थोड़ी देर के हो जाएगी। महाराज, अयोध्या में आपकी प्रतीक्षा हो रही होगी और सारी नगरी वीरे में जान हो रही होगी। इसलिए अब आप अधिक देर न लगाए और घर वापिस लौटकर सबको समझाइए। देखो, तुम सोमन जी के साथ चले जाओ, इन्हें कुशल पूर्वक अयोध्या जाओ। जैसी आज्ञा महाराज। हो जाए दशा न मेरी भैया की।
तो इतनी कृपा कीजिए कि मुझे आपके चरण धोकर रथ को छुड़ाने की आज्ञा दीजिए। अच्छा, तो ये बात है, तुम अपनी ये शंका भी मिटाओ। अरे भाई, जरा चल आना, महाराज के पांव धो डालूं। भैया, हमारे पास रुपया पैसा तो है नहीं, अपनी मेहनत के बदले यह कंगन ले लो। माता जी, मुझे क्यों लज्जित करते हो? आज मैंने क्या नहीं पाया, मेरे जन्म जन्मांतरों के पापों का नाश हो गया, सारी गर्दिता जलकर भस्म हो गई। हे प्रभु, आपकी करुणा के सिवाय मुझे और कुछ नहीं चाहिए। भाई, यह तो आपकी मेहनत है, इसे स्वीकार कीजिए। आप ऐसा ध्यान ना करें, वो ये कंगन दिखाकर हम गरीबों का अपमान ना करें। भाई, इसमें अपमान की कौन सी बात? सुनिए प्रभु, पेशा है एक हम दोनों का। हाँ, मेरी नहीं कुछ शान बड़ी, मैं हूँ वो छो पूंजी वाला, आपकी है दुकान बड़ी। प्रभु, जब केवल
अगर तुम नहीं लेना चाहते तो उनको दे दो। देखना रे, कोई कंगन ना लेना। महाराज तुम ऐसा करते हो? ये प्रभु, हम कंगन से कब डलते हैं, रत्नों पर क्या ललचावत हो, दिखलाकर एक गली गुड़ की प्रभु बालक को बहलावत हो। दुनिया भर के धनवान सबसे धनवान कहवत हो, फिर भी अपने मजदूरन को 1 रुपया पाई चुकाओ। तो तुम क्या चाहते हो भाई? बताओ महाराज। बताइए कि तुम क्या चाहते हो? सुनिए प्रभु, तुम खेवट हो भव सागर की, फिर क्या लेना और क्या देना। तुम हमको पार लगा दो, हम तुमको पार। भाई जब मैं खुद ही पार नहीं लग सकता तो तुमको कैसे पार लगा सकता हूँ? प्रभु, ये तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ और आपके इस बहरूप को अच्छी तरह जानता हूँ। अच्छा भगवान, आइए और नाव पर विराजमान हो जाइए। मैंने अपनी मूर्खता से न केवल अपना ही सत्यानाश किया बल्कि तुम्हारे नाजुक दिल को पास कर दिया। इसलिए मैं आज कहता कि मेरे अपराधों को भुलाकर मुझे माफ कर दो। शायद इसी वजह से मेरी जान तुम्हारे दिल में चमकता दीप होता है। तुम्हारे नाम को मैंने प्यारी बंदो भेजा। प्राणनाथ, अपने मुंह से ऐसी बातें कहकर मुझे पाप के गड्ढे में ना डालिए। आपका दर्जा
मेरे लिए परमेश्वर के समान है। और ये दासी हर समय और हर हालत में आपकी ताबे फरमान है मुझे आसान सह लेनी जुदाई राम की, पर तुम्हारे इन कोई सूरत नहीं आ राम की। जिसको छाती से लगाकर प्राण त्याग देता। वापस आ गए हैं। समंत जी आ गए। सुमंत जी आ गए। समंत जी आ गए। अरे जल्दी जाओ से मेरे पास बुला। जल्दी जाओ समंत जी, समंत, 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 समंत।
सूने ही सूने हैं। अटारी महल और घर बार सब सूने ही सूने हैं। इधर का है कौओं की, उधर कुत्ते लगते हैं। जहाँ जमघटा लोगों का, वहाँ उल्लू चहकते हैं। सामंतरी, आप तो अकेले आ गए। क्या मेरी फुलवारी को वन में ही छोड़ आए? क्या मेरे हंसों की जोड़ी को साथ नहीं लाए? तुम बोलते क्यों? जल्दी बताओ, मेरे हंसों की जोड़ी कहाँ है? महाराज, मैंने हर चंद जोर लगाया, बहुत समझाया, मगर उनकी तबीयत में जरा भी फर्क न आया। मैं अपनी सारी मंजिल लड़ाता था, मगर उनका एक ही फिक्रा सुनकर लाजवाब हो जाता था। क्या सुनाऊं? ना कुछ कहने को जी चाहता है, नहीं चुप रहा जाता है। क्या उन्होंने चलती बात कुछ नहीं कहा? महाराज, उन्होंने कहा कि हम बिना 14 साल खत्म किए अयोध्या में कदम न रखेंगे। ये तो मुझे पहले ही ख्याल था कि उनका वापस आना सख्त मुहाल था। हाय जो मेरी किस्मत फूट गई, रही सही उम्मीद टूट गई। अच्छा, अगर और कुछ कहा हो तो भी कह सुनाओ। आपको और माताओं को हाथ जोड़कर प्रणाम कहा है, और ये पैगाम दिया है कि मेरी माता के कई को हरगिज़ कोई तकलीफ न होने पाए, और भरत जी को निहाल से बुलवाकर राज तिलक दे दिया जाए। मेरे लक्ष्मण का क्या हाल है? उनकी तबीयत पर महाराज की कार्रवाई का सख्त निवार था। उससे के मारे आँखों का रंग खूनी कबूतर की तरह लाल था। बेटा लक्ष्मण, बेशक मैं तुम्हारा गुनहगार, मगर बेटा मुझे माफ दो, क्योंकि अब तो मैं इस दुनिया से कूच करने को तैयार। सुनो ये आखिरी अल्लाह मरने की लखन बेटा, करो अपराध को मेरे, बस अब मन में महाराज, जरा धैर्य धरो, होली बलवान है। हाँ प्रिय, तुम सच कहती हो कि होली बलवान। हाँ, याद आया। महाराज, क्या याद आया? प्रिय, जब मेरी युवा अवस्था थी, एक दिन शिकार खेलने के लिए मैं जंगल में चला गया। नदी की तरफ से आती हुई आवाज पर मैंने तीर जानकर शब्द वेदी बाण चला दिया। वह हिरन एक तपस्वी का दिल था।
नदी पर जल लेने को आया था। मुझे पीछे मालूम हुआ कि मैंने किस पर तीर चलाया था। उस निर्दोष ने कई घंटे तड़प तड़प कर प्राण त्याग दिए और अंत में उसके अंधे माता पिता ने ये श्राप दिया कि हे दशरथ, हमारी तरह संतान के योग में तेरी भी जान जाएगी और याद रखना अंतिम बार तुझे मेरी शान देखो वो देखो वही श्रवण कुमार मेरे प्राण मांग रहा है। महाराज ही संसार से चले गए। हमारे सर पर अवधि होगा कैसा अधिक बुरा न करो, होने से क्या फल मिलता है? इस समय में तो शांति से ही काम चलता है। जितनी जल्दी हो सके भक्त जी को बुलाने का उपाय करना चाहिए और उनके आने तक महाराज के मृतक शरीर को सुरक्षित रखना चाहिए। यह उपाय आप नहीं कर सकते। अच्छा, मैं अभी दूत को भेजकर भक्त जी को बुलाता हूँ। एक बड़े पात्र में तेल भरवाकर महाराज का मृतक शरीर रखवाता हूँ। मंत्री जी, तुम अभी जाकर आज तक को हमारा आदेश सुनाओ। जाकर भक्त जी को बुलाना है। ये क्या अवध के महलों में शोक का समागम, राज दरबार में अशांति का पहरा? नहीं, कुछ नहीं, स्वप्न की बात है। इसका क्या विश्वास है? फिर वही दृश्य, फिर वही मन को अधीर करने वाली लीला। राम की फल को तैयारी, सीता माता का
राजमहल का त्याग, ये क्या हो रहा है प्रभु? सूर्यवंश और उसकी संतान पर दया करना। काका जी, क्या बात है? आज आप कुछ घबराए कैसे लगते हैं? जान पड़ते हैं, जान पड़ता है। आप सोते सोते जो गए हैं, क्या कोई भयानक स्वप्न देखा है? क्या बताऊं भाई, तुम देख ही रहे हो कि कुछ दिनों से मन अधीर सा रहता है। आज के स्वप्न ने तो सारा संतोष धूल में मिला दिया। स्वप्न क्या था? दिल को रुला देने वाला नक्शा। क्या देखता हूं कि पिताजी के शरीर पर गोबर मला हुआ है, पोशाक बिल्कुल गलीच है। इसी हालत में वो पहाड़ से गिर पड़े और फिर थोड़ी ही देर में दूसरी कैफियत नजर आई कि पिताजी के सवारी के हाथी का दांत उखड़ गया और फिर देखा तो पिताजी को यमदूत घसीटे हुए ले जा रहे थे। भाई, ये ख्वाब निहायत ही खराब है। काका जी, स्वप्न की बात तो बिल्कुल निर्मूल है। इस पर विश्वास करना एक प्रकार की नहीं, यह स्वप्न नहीं कहा जा सकता। मेरा यह असंतोष खाली नहीं जा सकता। बेटा भरत, अयोध्या से एक दूत आया है। वो गुरु वशिष्ठ जी का कोई संदेश आया है। हाँ, मैं तो पहले ही कह रहा था कि कोई नया समाचार आने वाला है। अच्छा मामा जी, वह दूत कहाँ है? मैं उससे मिलना चाहता हूँ। और बड़ा है, मैं अभी आता हूँ। महाराज के चरणों में दूत का प्रणाम स्वीकार हो। कहो भाई, क्या संदेश लाए हो? महाराज, मैं अयोध्या से आया हूं। आपने गुरुदेव को जल्दी बुलाया है। आपको गुरुदेव ने जल्दी बुलाया है। अरे कुशल से तो है, जो ऐसी जल्दी का संदेशा लाया है। हाँ महाराज, वैसे तो कुशल
कुशल है, मगर आपको जल्दी बुलाना है। पिताजी तो प्रसन्न है। हाँ महाराज, आपको जल्दी बुलाया है। वो सीधी तरह हमारी बात का जवाब क्यों नहीं देता? हाँ महाराज, पूछिए, क्या पूछते हो? अरे मैं पूछता हूँ कि पिताजी, माताजी और भ्राताजी तो प्रसन्न है। हाँ महाराज, वैसे तो सब कुशल है, मगर आपको जल्दी बुलाया है। बेटा, क्या तुम्हें गुरुजी ने बुलाया है? हाँ मामा जी, अगरचे आपकी जुदाई हमें सख्त नागवार है, मगर क्या करें, इस वक्त ठहरना भी दुश्वार है, इसलिए हमारा प्रणाम लीजिए और जाने की आज्ञा दीजिए। बेटा, अगरचे तुमको पल भर भी नजरों से दूर नहीं कर सकता, अगर इस वक्त मैं तुम्हें मजबूर नहीं कर सकता, जाते ही अपनी खैरियत की खबर पहुंचाना, बहुत ज्यादा इंतजार में आना। अच्छा मामा जी, प्रणाम।
ना मानो, आज किसका मातम हो गया। जो सूर्यवंशी झंडा भी खम हो गया। जो कोई भी आता है चुपचाप प्रणाम करके चला जाता है, मानो किसी के मुंह में जुबान ही नहीं हो, या किसी से हमारी पहचान ही नहीं हो। निस्संदेह राधा जी आसार तो खराब नजर आ रहे हैं। वो किसी भारी दुर्घटना का पता बता रहे हैं। कहीं परिवार होते हैं, हुआ है शोक का संचार। नगरों की हवाओं में निराशा छा रही है कुल। अयोध्या की दिशाओं में। राधा जी चलो महल में चलकर इसका पता लगाएं। हाँ भाई, जल्दी चलो। रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं उठानी पड़ी। हाँ माता जी, बड़े प्रसन्न आए और रास्ते में भी कोई कष्ट नहीं उठाया। कहो बेटा, तुम्हारे नाना व मामा तो खैरियत से हैं। नगर में तो सब कुशल है। हाँ माता जी, सब प्रकार से कुशलता है, लेकिन ये तो बताइए कि अयोध्या में उदासी क्यों बरस रही है। नजर डालो, कब आलम का ही तो हो रहा है। यह हाल देखकर मेरा तो कलेजा मुंह को खाता है। माता जी जल्दी बताइए, पिताजी कहाँ हैं? भाई राम लक्ष्मण भी दिखाई नहीं देते। बेटा जरा धैर्य रखो, सफर की थकान दूर करो, फिर धीरे धीरे सब कुछ बता दूंगी। माता जी मेरी थकान तो पिताजी के दर्शन से ही दूर हो जाएगी। बेटा पहले थोड़ा कुछ खा पी लो, फिर धीरे धीरे सब कुछ बता दूंगी। नहीं माता जी, जब तक मैं पिताजी के दर्शन नहीं करूंगा तब तक मैं कुछ नहीं खाऊंगा। अफसोस बेटा, महाराज अब इस दुनिया में नहीं। पिता, पिता, आप हमें छोड़कर कहाँ चले गए? कहेगा कौन अब संसार में या मानता मेरी, कब कौन लेगा आपके
क्या तू अपने आप को अटल जानता है? जो उनकी मौत का कितना गम मानता है? वाकई मौत जिंदगी का फल है। जो अटल है उसका दुख मानना बेवकूफी है। जो इस दिन से डरता है वह नादान है। मगर हमारे दिलों में भी भारी अरमान है कि हम आखिरी समय में उनकी ही कोई सेवा न कर सके।
दिन दर्शन पाकर उनके शरीर का दाह संस्कार करो। जुल्म किया, सितम किया, कहर किया, जबर किया। अरे ओ पापी, तूने तो कुल का ही नाश कर दिया। आए ओ बेहबी, तूने नाश कुल का कर दिया। क्यों न पैदा होते ही कंचन गले पर कर दिया। मन तेरा के दाव में आई और मुझे रुसवा किया। मेरी मोहब्बत तेरी मुझ पे ये जुल्म बरपा दिया। बेटा, इस कदर जोश में हैं आप और अपने होश को काबू में लाओ। मैंने तेरे लिए रात का साधन बनाया और उसका ये फल पाया। भाग में चाहे तेरा राज और कोई न तेरे सुख। अरे सुख तो वही है जहां श्री राम है, जिन्होंने तू जैसी माता का सत्कार किया, राजमहल का सुख छोड़ा, सन्यासी विहार किया। अरे पति घातनी माता, जो तेरे मन में ऐसा दुष्ट भाव था, वो जन्म देते ही क्यों ना विष पिला दिया। मेरा राम से इस कदर प्यार और तेरी तरफ से कपट का यूं इजहार, वरदान लेते वक्त क्यों न मुख तेरा ये कट गया। क्यों न जिह्वा चल गई, भूखियों से अट गया। इस तरह महाराज ने ये बात तेरी मान ली, छीन ली थी शक्ति ईश्वर ने, क्या उनके ज्ञान की। क्या मेरी भलाई का यही सिला जो तुम्हारी तरफ से मिला? भला मंजूर था तो यूं किया होता भला मेरा, लिया था जब जन्म मैंने दबा देती गला मेरा। बेटा भरत, तूने तो मेरे दूध की भी शर्म नहीं की। अरे वही तो मुझे शर्मा रहा है। ना मैं तेरा दूध पीता, ना इस दिन के लिए जिंदा रहता, परंतु क्या करूं, बचपन में ज्ञान ना था। जो मुझको ये खबर होती तो मैं दुनिया से चल देता, कभी पीता न तेरा दूध पीता था। प्रभु से गर्भ में मैं ये फरियाद करता और वो फल देता, बदल देता वो तेरी को या मुझको ही। न मैं पैदा यहाँ होता, न ऐसी दुर्दशा होती। पशु योनि थी अच्छी, पर न माता करके होती। बेटा, तुम तो नीति के जानने वाले हो। बस मेरी राजनीति यही है कि राम को वन से वापस लाऊं और गद्दी पर बिठाकर तुम्हारी मलिनाशाओं को काम में मिलाऊं। पटेल नीति से जो चाहा तूने वो नहीं होगा। ये गद्दी राम की है, राम ही गद्दी निशी होगा। बेटा भरत, गए हैं राम बन को, हाय मेरे
उसने। बेटा, इतने व्याकुल किस लिए हो रहे? सर पर गिरे है पहाड़, तो रोना कहाँ न हो। लग जाए घर में आग, तो क्यों कर धुआं न हो। हाँ बेटा, जब पूरा समय आता है तो न होने वाला काम भी हो जाता है। माता जी, मैं कितना नीच हूँ कि मेरे कारण राम को बन जाना पड़ा और मेरे ही कारण पिताजी का स्वर्गवास हुआ और मेरे ही कारण आपको यह संताप सहना। आप इस प्रकार की बातें अपने दिल से निकाल दो, क्योंकि अब तुम अवध के ताजदार बनोगे। मैं इसके लिए तुम्हें मुबारकबाद देती हूँ। माता जी, जिगर तो छलनी हो रहा है, तुम और क्यों छेद करती हो? ने तो हमको कहीं का नहीं रखा, बर्बाद कर डाला। अवध का चमन उजड़ा कि कई की मेहरबानी से किया ना शाहद सबको उसने अपनी सितमराही से। बेटा, ऐसा मत कहो, वरना तुम एहसान फरामोश कहलाओगे। कैसा एहसान माता जी? बेटा, राज पाने का। माता जी, हुआ हो मुद्दा मेरा जो कभी राज पाने का स्वप्न भी देखा हो मैंने, अगर ये गजब ढाने का। मन में पाप उपजा हो तो मन मेरा ये फट जाए, दहन से बात निकली हो दहन मेरा ये कट जाए। कहर ईश्वर का हो नाज़िर तो मेरा नाश हो जाए, तुम्हारे देखते ही यहाँ भरत की लाश हो जाए। बेटा उठो, अब बहुत हो चुका। हाय के गई तू आज क्यों न रह गई? तेरी कोहत से जन्म लेते ही मेरा काल क्यों ना आ गया? सहन करने न पड़ते इस तरह अपमान के बदले, यदि तू मांग लेती मौत वरदान के बदले। बेटा, तुम माता को दोष देते हो। ये सब हमारे भाग्य की लीला है, हमारे कर्मों का फल है। महादेश्वरी, आपको मुझ पर संदेह होगा कि भाई राम भरत की इच्छा से ही मन को गए हैं, परंतु मैं सौगंध खाता हूं, प्रातः काल सायंकाल जो संध्या नहीं करते उससे जो पाप लगता है भरत उसका भी हो भरता। न पाऊं शांति संसार में, फिरता रहूं डरता, न रहे जान की माता, न पत्नी हो पतिव्रता, न
चाहे घास में आओ, बल्कि मुझको धिक्कारे, न छाती से लगाए राग, बल्कि मुझको फटकारे। बेटा, ये तुम क्या कहने लगे? मुझे तो तुम पर जरा भी शंका नहीं है। मैं जानती हूँ कि भरत निज राम भक्ति को कभी भी खो नहीं सकता। मुझे संदेह ये सपने में भी तुम पर हो नहीं सकता। जख्म जो दिल में थे बेटा के कई ने कर दिए, आज मीठे वचनों से अपने वो तुमने भर दिए। बेटा भरत, शोक छोड़ो और मन को शांति दो। सबसे पहले महाराज के मृतक शरीर का लोहा संस्कार होना जरूरी है। गुरुदेव, आपका कहना ठीक है। भरत, राज कार्य में भी बाधा बढ़ रही है, इसलिए मन को समझाओ और राज का कार्य चलाओ। माता जी, ये कैसे हो सकता है? जिस राज्य पर भ्राता रामचंद्र जी का अधिकार है, उसका मैं कैसे अधिकारी बन सकता हूं? मुझको गुरु के चरणों की कसम, मुझे राम की जान वेतन की कसम, अगर बेहयाई का मैं राज लूं, अगर अपने भाई का मैं ताज लूं। बेटा भरत, अज्ञानता को छोड़ो, भ्रम में न पड़ो। होनी प्रबल है, जो बीत गया उसे भूल जाओ और जो कुछ आगे करना है उसमें मन लगाओ। जीवन मरण लाभ और हानि अटल है नियम विधाता का। छोड़ो संकोच संताप भरत, अब करो कुछ ध्यान जनता का। गुरुजी, आपका कहना ठीक है, परंतु प्रकाश के न रहने से दीपक को दीपक कौन कहता है? आभूषण जिस तरह कोढ़ी की शोभा को बढ़ाते हैं, जैसे भोग और आनंद रोगी को सुखाते हैं, बिना जलमील और कैसे न किंचित चैन आता है। यूं भी राम दर्शन के न मुझको राज भाता। यह तो ठीक है, तू यह तो सोचो, दीन प्रजा को किसका आधार है? मरता ही रहेगा। शोक का प्रभाव जनता का, न होगा राज शासन से बिना निर्भर जनता का। गुरुजी, एक तो मैं कहीं का हूं, दूसरे भाई राम के वनवास का कारण, और फिर पिता की मृत्यु का कलंकी। ना कुछ होते हुए भी प्रजा मेरे राज्य में क्या सुख पाएगी? अगर मैं गद्दी पर बैठ गया तो पृथ्वी रसातल को चली जाएगी। मेरे कारण ही सब
लोगों ने जब संताप यह भोगा तो जनता को कहाँ आनंद मेरे राज में होगा। लेकिन बेटा, राम तो अब वनों से वापस आने वाले नहीं। माता जी, मैं हाथ जोड़ूं, पांव पकड़ूंगा, विनती करूंगा, चरणों में सर धरूंगा, तो क्या फिर भी उनको दया नहीं आएगी? बेटा, राम परम दयालु और महाकृपालु होते हुए भी अपने वचनों पर अटल रहने वाले ऐसे ना होते तो क्यों ये दशा होती, न दशरथ का मरण होता, न जनता को कथा होती। आप सत्य कहते हैं गुरुदेव, लेकिन जिसका केवल एक ही सहारा हो तो वो उसके बिना कैसे रह सकता है? नहीं मेरे लिए जग में ठिकाना दूसरा कोई, न छोड़ू राम चरणों को, नहीं है आसरा को। क्या तुम राम के पास जाए बिना मैं मानोगे? नहीं, जब तक प्राण है तब तक नहीं। तो अच्छा, तो चलने की तैयारी करो। आज हमें निश्चित रूप से मालूम हो गया कि तुम राम के परम भक्त हो। बेटा, तुम्हारा राम प्रेम संसार में विख्यात रहेगा। संभव है अयोध्या के भाग भी खुल जाए। मंत्री जी, अब इन बातों को छोड़िए और शीघ्र ही वनों को चलने की तैयारी कीजिए। बहुत अच्छा, मैं अभी सारा प्रबंध किए देता हूँ। महाराज की जय हो। महाराज, एक जरूरी समाचार लाया हूँ। कहो, क्या समाचार है? महाराज, अयोध्या के नए राजा भरत असंख्य सेना लिए हुए इसी ओर आ रहे हैं। राजा भरत आ रहे हैं? क्या किसी शत्रु पर आक्रमण करने का इरादा है? यह कुछ नहीं कहा जा सकता। कुछ समझ में नहीं आता। भरत का क्या विचार है? कभी उसने ये न विचारा हो कि राम लक्ष्मण को मारकर शांति से राज करूं। अगर ऐसा ही है, भारत हमसे युद्ध किए बिना आगे कैसे बढ़ सकता है? महाराज, मेरे विचार में तो भरत जी का इरादा लड़ाई करने का नहीं है। वो तो श्री रामचंद्र जी से मिलने जा रहे हैं। संभव है तुम्हारा विचार ठीक हो, इसलिए पहले भरत जी से मिलकर उनका विचार मालूम कर लेना चाहिए। वह देखिए महाराज, भरत जी गुरु वशिष्ठ सहित इसी ओर आ रहे हैं। महामुनि वशिष्ठ जी और भरत जी के चरणों में दास
आपका परिणाम स्वीकार हो। आइए निखात राज, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। महाराज, आपकी बड़ी कृपा है जो आपने अपने चरणों से इस भूमि को किया। चलिए महाराज, इतनी सेना लेकर किधर की चढ़ाई है और आज किस दुश्मन की सामत आई है। यदि आज्ञा हो तो सेवक को भी सेवा करने का आज्ञा दीजिए। भाई, ना किसी पर चढ़ाई है और ना किसी बाहर के दुश्मन से लड़ाई है, बल्कि गर्दिशें आराम से भरत की किस्मत चक्कर में आई है। मैं तो भाई राम की सेवा में अपने दुख सुनाने आया हूं और अयोध्या वापिस चलने के लिए मनाने आया हूं। आपका ख्याल मुबारक ख्याल है, मगर फौज लश्कर को देखकर हर शख्स के दिल में गुमान होता है कि भारत के दिल में जरूर कुछ जरूरत है, वरना राम को वापस लाने के लिए फौज की क्या जरूरत है। आपका फरमाना बिल्कुल सही है। मैंने किसी को साथ आने के लिए नहीं कहा, बल्कि आखिर तक रोकता रहा। लेकिन तमाम अयोध्या राम की जुदाई में ऐसी बेकरार है कि उन्हें एक पल भी गुजारना दुश्वार है। अलबत्ता तीनों माता और चंद खिदमतगारों को जरूर हमरा लाया हूं और बाकी सब लोग अपनी मर्जी से आए हैं। क्या माता भी तशरीफ लाई है? हाँ, वो भी साथ आई है। तो कृपा करके मुझको भी उनके दर्शन कराइए। बहुत अच्छा, आप मेरे साथ आइए। माता जी, माता जी प्रणाम। मेरे धन्य भाग है आपने अपने पवित्र चरणों से इस भूमि को पवित्र किया। बेटा भरत, यह कौन है जिन्होंने मुझे नमस्कार किया? माता जी, ये भाई श्री रामचंद्र जी के परम राजा को निखात वाले श्री भी हैं। आपके आने की खबर सुनकर दर्शकों को आए हैं।